Very good morning. Very good morning to one and all. So yesterday we had learned singular, plural, and where to put is and where to put are. Correct? Is and are. We learned that, right? So I'm just giving a recap for the people who are missed out. You can just see. So singular in Hindi is ekvachan, plural is bahuvachan, right? And then we learned he, she, it. एंड एनी नाउन नाउन यानी कि क्या संज्ञा ये जो ही शी इट क्या है प्रोनाउन है जब भी हम वेरी गुड मॉर्निंग ओके जब भी हम एक अभी मान लीजिए राम के बारे में बात कर राम इज अ गुड बॉय राम प्लेस फुटबॉल फुटबॉल राम इज रीडिंग जब भी राम 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 बोलने के बदले राम के बदले हम उसका जेंडर यानी कि वो ही है राम तो ही होगा ना तो ही प्लेज फुटबॉल ही तो इस इंस्टेड ऑफ नाउन जो हम यूज करते हैं उसको ही हम बोलते हैं प्रोनाउन क्या बोलते हैं ये नाउन है और वो प्रोनाउन हो गया ये सब जो भी चीज है प्रोनाउन करेक्ट सो इंस्टेड ऑफ नाउन जो यूज करते हैं वो प्रोनाउन है जैसे कि ही शी है ओके सो दे उसे हम जो यूज करते हैं वो सब प्रोनाउन है नाउ व्हाट वाज आई टेलिंग सो जो भी नाउन्स हैं आपके वो पक्षी हो सकता है इंसान हो सकता है कोई जानवर हो सकता है नाउन यानी कि क्या नेम प्लेस एनिमल कोई प्लेस भी हो सकता है नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग नेम place animal thing ओके सो प्लेस इपो चेन्नई के बारे में बात करें चेन्नई इज अ ब्यूटीफुल सिटी और वाराणसी इज अ ब्यूटीफुल रिलीजियस सिटी ऐसे जो भी है हमको बात तो वाराणसी इस बताएंगे ना तो वाराणसी सिंगल है वाराणसी इस करके बताओगे वाराणसी आर करके नहीं बताओगे है ना तो यहाँ पर कोई भी नाउन हो सकता है वो नाम हो सकता है वो पक्षी हो सकता है या जानवर यानी कि कोई भी एनिमल या प्लेस या कोई जगह भी हो सकती है जैसे हॉस्पिटल यहाँ पे थिंग और थिंग माने पेन दिस पेन इज राइटिंग वेल इस अभी बहुत सारे पेन्स हैं यहाँ पर तो द पेन 3 पेन्स आर राइटिंग वेल आर क्योंकि प्लूरल हो गया है ना तो इसीलिए हम यहाँ पर ये नाउन का ध्यान रखना है कि वो नाउन क्या है तो उसके हिसाब से हम इस और आर डालना है क्लियर So that's why I've written over here noun and I've today taught you what is a pronoun, what is a noun, right? आप लोग ऐसे बचपन में गेम खेले हुए हैं क्या नेम प्लेस एनिमल थिंग कितने लोग ने खेला है चैट बॉक्स में टाइप कीजिए अगर आपको ये गेम आता है तो नेम प्लेस एनिमल थिंग कितने लोग ने खेला है किसी ने नहीं खेला है नो नहीं खेला है रीना देवी से यस खेला है ओके यस मंजरी जिंदाल से यस खेला है तो आप नेम प्लेस एनिमल थिंग आपके घर में भी खेलिए बच्चों को भी उत्साह दीजिए क्यों तो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ नेम प्लेस एनिमल ये आपने लिख लिया है तो यहाँ पे मैं आती हूँ उस गेम पर बी दे यू इज एन एक्सेप्शन इट्स एन सिंगल बट यू विल यूज ओनली आर ओवर हियर कल बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे मैंने ऑल राइट सो विल मूव टू टुडे वी लर्न समथिंग न्यू ओके नाउ नेम प्लेस एनिमल जिन्होंने नहीं खेला है तो उनके लिए बता देती हूँ कैसा खेलना है ऐसे पेपर में नेम प्लेस एनिमल थिंग इसमें क्या होता है हमारी जो वोकैबलरी है हमारी बढ़ती है और बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है अभी ए टू जेड 2 या 3 तो कितने लोग भी खेल सकते हैं ए टू यहाँ पे लिखते हैं ए टू जेड आपको माइंड में बोलना है मन में बोलना है वो एक 2 खिलाड़ी हैं तो अभी ये 2 खिलाड़ी हैं तो ये बोलेगा आपको स्टार्ट तो आपको माइंड में आपके माइंड में बोलना है ए टू जेड मान लीजिए आप और वो बोलेगा आपको स्टॉप तो मान लीजिए आप यहाँ पर एफ पे रुके हो या जी पे रुके हो आप बोलोगे जी तो आपको जी में से कोई नाम लिखना है जी में से कोई प्लेस लिखना है जी में से कोई एनिमल लिखना है जी में से कोई थिंग लिखना है ओके तो जी में से हम क्या लिखें कौन सा नाम लिखे बोलिए कौन सा नाम लिखे
गणेश करके लिखें, गणेश। जी में से कोई प्लेस लिखिए, गैंगटॉक। ओके। जी में से कोई एनिमल लिखिए, गोरिल्ला। और जी में से कोई ईटिंग गन लिख लिया मैंने, मान लीजिए। हाँ, गोवा बता रहे बबीता जी, वेरी गुड, गोवा। तो दूसरे ने मान लीजिए गोवा लिखा है, और दूसरे ने गीता लिखा है। और एनिमल में जी में क्या है, और गोट लिखा है उसने। तो यहाँ पर जी में और क्या लिखें, गेट लिखा उसने, ऐसा है। तो फिर क्या हो गया, तो सबको 10-10 पॉइंट मिलेगा। 40 पॉइंट इसको, 40। मान लीजिए कि इसने भी गोरिल्ला लिखा है, हम और हमने भी गोरिल्ला लिखा है, तो आपको भी 5 पॉइंट मिलेगा, आपको भी 5 पॉइंट मिलेगा। तो दोनों को 35 होगा। तो ऐसे करके आप लोग एबीसीडी को लाइन से बोलते जाओगे, एक दूसरे को स्टार्ट स्टॉप बोलोगे। सो यू विल कीप टेलिंग स्टार्ट एंड स्टॉप, वन विल स्टॉप एंड टेल द लेटर। अल्फाबेट नहीं बोलने का, कौन से लेटर पे रुक रहा है वो लेटर से आप लोग को ये चीजें लिखनी है। ऑल राइट। आवाज मेरी क्लियर है रेखा पांडे जी? आप अपनी तरफ से देखिए। ऑल राइट, तो समझ में आया गेम कैसे खेलते हैं? तो आप भी ऐसे खेलिए। हाँ, संजू कुमारी बता रहे हैं ग्रेप्स। हाँ, तो ग्रेप्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपके अभी देखिए मेरे मन में जो आया मैंने लिखा। उस टाइम में वो टाइम लिमिट होता है, ऐसा नहीं कि 1 घंटा बैठ के यही लिखो। 5 मिनट में आपको लिखना है। फिर बाद में वो अगर उसने लिख लिया तो वो काउंटिंग शुरू करेगा, 10 तक काउंट करेगा, उसके अंदर आपको लिखना है। अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा तो आपको ये 10 मार्क नहीं मिलेगा। समझो, मानो आपको एनिमल क्या है मालूम नहीं है, तो आपको सिर्फ 30 मार्क मिल गए। तो फिर लास्ट में टोटल करके कौन जीता करके देख सकते। यस, रेखा पांडे से गंगा। यस, वेरी गुड। ओके, सो यू प्लीज प्ले गेम्स लाइक दिस। ओके, एंड डू। तो अभी आप क्या कर सकते हो, फोनिक्स सीखने के बाद आप उसका साउंड लेके गेम्स खेल सकते हो। अब कड एफ ग ह, ऐसे करके साउंड्स लेके कौन सा साउंड आ रहा है उसके हिसाब से आप अपना नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल सकते हो। क्लियर? Okay, now let's do the next. Today I will give you more sight words. As I had told you, every day I will give you from sight words. Today's sight words is first one, there, there. Now अभी कितने लोग को इन दोनों there का प्रयोग करना नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो N टाइप कीजिए। How many of you don't know? कब ये इसका प्रयोग करें, इसका प्रयोग करें? नहीं मालूम है तो N टाइप कीजिए। नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, या बहुत का यूज करें, कब इस देयर का यूज करें। वेरी गुड, बहुत लोग को नहीं मालूम है। यस, ओके, नो 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 बता रहे सब। ओके, वेरी गुड, नो इश्यूज, विल सॉर्ट इट आउट इजिली। मैं आपको आइंदा से याद करा दूंगी। ओके, बबीता से शी नोज इट। ओके, एक जने को मालूम है मगर बहुत लोग को नहीं मालूम है, तो हम लोग मेजोरिटी पे जाएंगे। ये देर, यहाँ पर देखिए ऐसे याद रख लीजिए, ये देर में एक इंसान है करके याद। तो आप बोलोगे नहीं, ये देर माने उनका। जब आप बोलना चाहते ये उनका पेन है, ये उनका बोर्ड है, ये उनका किताब है, जो है उनका घर है, तो जब आप इस देर का प्रयोग करोगे। Clear? When you want to say it belongs to someone, this pen belongs to them, this board belongs to them, that time you will use their. दोनों का pronunciation there आता है। This is their, air, their, उनका, this this pen is theirs, ऐसे बोलने के टाइम में ये their जो है, इसके अंदर ही आंसर छुपा है। देखिए ये वो here है। here माने क्या, यहाँ। here माने क्या, यहाँ। there माने तो क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा ना। तो इजी हो गया ना। तो जब आपको बोलना है देयर इज अ पेन, देयर, जब भी कोई दूर की वस्तु है। अब मान लीजिए छोटे बच्चों को हम ऐसे सिखाते हैं। अम, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एप्पल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर
दैट और दिस के लिए भी हियर यहाँ पर है बताने के लिए मैं एप्पल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। बोर्ड नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है बोर्ड? वेरी गुड, ओके। देयर इज एन एप्पल, तो वहां पर है। तो ये दट के लिए भी आप यही प्रयोग कर सकते हो। दट वहां पर एप्पल है तो दट यहाँ पर है तो दिस इज एन एप्पल। ओके, सो वेन एवर इट इज आप किसी बोल रहे हो ए वहां पे मेरा मोबाइल पड़ा लेके आओ, देयर इज एन देयर माय मोबाइल इज देयर ब्रिंग इट करके आप बोलोगे। तो देयर माने जब दूर हो आप बोलोगे उसको देयर। ओके, और यहाँ पे हियर हियर इटसेल्फ द मोबाइल इज देयर, यू कैन सी। ऐसे भी हम बात करते हैं ना, तो हियर तो यहाँ पर ही है ना, तो हियर। सो नाउ आपको डिफरेंस मालूम पड़ा? इजी हो गया आपको? अगर इजी हो गया तो ई टाइप कीजिए। अभी भूलोगे नहीं मेरे ख्याल से कहाँ पे कौन सा देयर यूज करना है। इजी हो गया तो ई टाइप कीजिए, या अभी भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ओके, इजी हो गया। एक बार और समझा दीजिए, निशा भारती बोल रहे हैं और समझा देंगे। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। जब भी कोई चीज आपको बोलना है कि उनकी है, जब उनका है, उनका घर है, उनकी पेन है, ये उनका किताब है, ऐसे जब भी आपको बोलना है तब आप ये देयर का प्रयोग करोगे। आप याद रख ले दो, इस देयर में आई आ रहा है, वो आई इंसान है करके याद रखोगे तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो आपको उनका है, किसी को उनका है बताने के लिए हम ये देयर का प्रयोग करते हैं। जब भी आपको इसमें ये देयर में ही हियर है, हियर का क्या मीनिंग है? यहाँ करके, तो देयर का क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा ना। तो देयर वहां, ये यहाँ, तो वहां यहाँ, यहाँ पर आओ, वहां पर जाओ। कम देयर, प्लीज कम टुमारो देयर। देयर माने जो भी जगह हमने बात की है। ओके, कम हियर यहाँ पर आओ, तब यहाँ वो कोई भी चीज जहां पर है बताने के लिए, और वो लोग वहां पर है बताने के लिए भी ये देयर। ओके, ओके, दे आर देयर, दे आर देयर, दे वे लोग वहां पर हैं, तब ये देयर मत लिखना। दे आर देयर, दे आर देयर, दे आर हियर। तो आप बोलोगे मैम ने बोला लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना, लोगों की चीज वस्तु के बारे में, या लोगों का जो पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं उसको हम, आई डोंट वांट टू गेट इनटू टर्मिनोलॉजीज। ओके, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विथ बिग बिग नेम्स, सो आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकली कि ऐसा रिमेम्बर करना बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर? शैल वी गो टू द नेक्स्ट? यस, सो दे आर देयर, वे लोग वहां पर हैं, वे लोग यहाँ पर हैं। Yes, I hope it's clear and sorted. So today we've learned the spelling also. इसको THEIR there, THER here का here ही अंदर there में है. Okay? Yes. तो पहले आपने अभी मीनिंग समझ लिया, तो स्पेलिंग भी पढ़ लीजिए, फिर बाद में हियर भी बताएंगे हम। उसके बाद में कल ही हमने देख लिया है ARE, आर होता है, उसको अगर साउंड करके हम पढ़ रहे हैं, देखिए आर करके आ रहा है, नहीं पढ़ना आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जो साइट वर्ड्स या ट्रिकी वर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमको साउंड करके पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। ओके, तो आ रहा है, नहीं जोड़ना आ रहा है। ऐसे नॉनसेंस वर्ड्स को, नॉनसेंस वर्ड्स तो मैंने मान लीजिए मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, ऐसे कुछ भी लिख दिया, तो इसको ब्लेंड करके पढ़िए। इसको ब्लेंड करके पढ़ेंगे तो स्ट आ आर, स्ट आ आर, स्ट आर, तो आप बराबर साउंड कर रहे हैं क्या करके अपने आप को ट्राई कीजिए। दे दूसरे के लिए, हियर अपने के लिए प्रयोग किया जाएगा। मैम हियर का स्पेलिंग देखिए आपने क्या टाइप किया है, ये टाइप किया है ये। अभी ये हियर तो सुनना होता है, हियर,
और ये हियर तो यहाँ पर होता है। ये हियर मैंने सुनने का होता है। हियर मी आउट, लिसन टू मी, ऐसे बोलने के टाइम में। आई के नॉट हियर यू, यू आर नॉट ऑडिएबल, मैं आपको सुन नहीं पाती हूँ, तब आप ये हियर यूज करोगे। ये हियर जो है यहाँ है। क्लियर संजू कुमारी जी? ओके, ओके, राइट। तो इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग्स हैं जो सेम साउंड करते हैं मगर डिफरेंट स्पेलिंग है। वो भी हम टॉपिक देखेंगे, मगर अभी लाइन से हम जाएंगे ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। और अभी आप इसको यू, यू, य, आ, आ, ये ऐसे पढ़ना आ रहा है। अगर हम साउंड करके पढ़े तो इसको वाई ओ यू। और ये सब मैंने जैसे बोला था, ये सब ध्यान देंगे तो जो भी ट्रिकी वर्ड्स और साइट वर्ड्स हैं वो बहुत बार आते हैं। We often use it, so you will definitely know these spellings already. Clear? Yes. So now we shall learn a new sound today. Okay? And then I will tell you how you can make sentence with that. Any doubts in this? Any doubts so far, whatever I have taught? No doubt. Right. Okay, so let's do now. Now we are going to do the next sound. First sound we did was digraph. हम जो digraph कर रहे थे, पहला हमने what did we do? We did sh, which I told you, षटकोण वाला रख लीजिए, ये वाला। ये नहीं आ तो ऐसे भी रख लीजिए, कैसे भी आपको। Only okay. Then today we are going to learn the sound ch. अभी जब भी मैं ऐसे डालूं उसका मतलब है मैं आधा च लिख रही हूँ। ओके, इसको ऊ मात्रा मत समझिएगा, मैं बोल देती हूँ पहले से ही। ट्रेन कैसे ऐसे जाती है तो उसका ही साउंड है छ। तो अभी हम छ, छ, छ में हम वर्ड स्टार्टिंग वर्ड्स लिखेंगे, जो कि छ, आ, छ, आ, ch, cha. So you can start writing in the chat box whatever words you know it starts in ch, ch, ch. Okay, start writing. Let me see who all are going to write. हाँ, कोई इसने नहीं लिखा या थक याद नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं लिख देती हूँ। ये जोड़ के पढ़िए, फिर मैं पढ़ती हूँ। ये डायग्राफ है। संजू निषेध आपने क्यूट टाइप किया है। पहले तो क्यूट में दो वाल्स आ रहे हैं, आपको नहीं लिखना है। और ये क साउंड करेगा ना बेटा, क, क, चार्ट, रेखा पांडे ने सही लिखा, चार्ट। ये तो क साउंड करेगा ना। सी एच जब एच के साथ आएगा तब आपको वो च च च करता है। जब अकेले में आता है तब वो क क क करता है। हाँ मंजरी जिंदाल, मगर दो वावल हैं। ज्योति सोनी आपने जो लिखा है दो वावल है। चाट, चाम, ये सब आर कंट्रोल वर्ड्स हैं, मैंने बताया था आपको। जब भी ए आर आ रहा है तो आर, आर आर नहीं पढ़ने का। च, आम। ओके, वेरी गुड। संजू निषाद ने लिखा है स्कूल, मगर संजू जी आप देखिए, ये पढ़ के देखिए। वेरी गुड। नंबर किसी ने 96351 उनका नंबर लिख के आपने चैप्टर लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके, उनका आपका नाम मुझे नहीं पता चला, आपका सिर्फ ऐसे लिखा है। ओके, चैप्टर लिखा है आपने, आपका नाम आपने जूम में चेंज नहीं किया है। ओके, स्कूल, ये जिसने भी लिखा है स्कूल, संजू ने लिखा है। क्या आप जोड़ के पढ़ पा रहे हो बेटा? ये देखिए,
आई मीन छ। ऊ, ये भी देखिए डबल वावल हो गया। छ, च, ये नहीं पढ़ना आएगा, ऊ है मगर ये चूलस, चूल आ रहा है, नहीं पढ़ना आ रहा है ना स्कूल। तो मैं क्या बोल रही हूँ स्टार्टिंग से, मेहरबानी करके ऐसे वर्ड्स लिखिए जो कि आपको आता है करके नहीं, आप लोग ब्लेंड करके करके देखिए, और ये डाउट करके मिस मुझे पूछे, मिस इस स्कूल तो में CH आ रहा है मगर पढ़ना नहीं आ रहा है, क्यों मैम, ऐसे मुझसे पूछो सवाल। पर आप क्या कर रहे हो, आपको स्पेलिंग आता है करके आप टाइप कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए प्लीज, तो आप फोनिक्स नहीं सीख पाओगे। वेरी गुड। चेक, जिंदाल जी चेक चेक टाइप किया है। बबीता जी चैट पहले ही मैंने लिखा हुआ है। चिकन टाइप किया है जिंदाल जी, चिकन, वेरी गुड। चिकन, ओके, वेरी गुड। चर्च टाइप किया रेखा पांडे ने, चर्च, आर कंट्रोल वर्ड्स है, चर्च, च, इसको देखिए, च, आर, आर्च, चार्च हो जाएगा। तो आर कंट्रोल वर्ड्स मैंने बताया आपको, जब भी AR UR ER आता है तो आर अपना कंट्रोल ले लेगा, और इसको आर, अर, एर, ER को एर, एर, इर ऐसे बताएगा। वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगी। चिट, वेरी गुड, रीना देवी ने बताया चिट, वेरी गुड। चिक, ओके, वेरी गुड। चिक में मगर यहाँ पर सी के आएगा बेटा, ये सी के क्यों आता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी बाद में, यहाँ पे कब सी के डालना है, कब क डालना है, मैं वो भी सिखाऊंगी। वेरी गुड। चिप, चिप, चिप्स भी लिख सकते हो, चिल भी लिखा है, रेखा पांडे चिल दिया है, मंजरी जिंदाल ने चिप दिया है। ओपा, आपका नाम वापस भूल गए, इंदू है लगता है, वो आपको ही बता रही हूँ चिक करके। ओके, सो अब समझ में आया है आपको कैसे चांस में है बेटा मनोरमा जी, मगर उसमें दो वाल आ रहे हैं तो हम बाद में सीखेंगे दो वाल का। वेरी गुड ट्राई। तो आप ब्लेंड करके नहीं पढ़ रहे हो, चैन पहले ही लिखा हुआ है बबीता गुप्ता जी। चांस देखिए, आप ही पढ़ के देखिए ना, च, एन, च, एन, यहाँ पे चांस आ रहा है, क्यों यहाँ पे स आ रहा है, यहाँ पे तो क आना चाहिए ना, क्यों आ रहा है वो बाद में पढ़ेंगे हम रूल। ओके, एक एक दिन एक एक रूल पढ़ेंगे, बहुत सारे रूल्स हैं, पूरे स्पेलिंग बैठ के बाय हार्ट करने से, रूल्स बाय हार्ट कर लो, इजिली इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाएगा। चीकू, वेरी गुड, चीकू, ये चीकू जो है मगर हिंदी वर्ड है, चिक, ऊ, ये ऊ साउंड कर रहा है यहाँ पर। वेरी गुड। चिन, रेखा, रिंका पटेल ने बताया, वेरी गुड, च, एन, चिन, वेरी गुड, चिन। ओके, बहुत इंटरेक्टिव सेशन है आज। तो जो जो वर्ड्स आपने नहीं लिखा है वो मैं लिखती हूँ, ताकि आप वो ब्लेंड करके पढ़ के देखो। अभी ये पढ़ के देखिए, ये पढ़िए, क्या है ये, यहाँ पे एक डायग्राफ है, चैंट, चैंट यानी कि क्या, आज कोई मेडिटेशन करने के लिए में भगवान का नाम चैंट करते हैं, चैंट। ओके, देन और एक नहीं लिखा जो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये क्या है पढ़िए, च, एस्ट, चेस्ट, च, एस्ट, चेस्ट, चेस्ट, छाती जो है, चेस्ट, चेस्ट। अब ये भी नहीं बोला किसी ने भी, च, ऑप, चॉप, चॉप यानी कि काटना, चॉप द वेजिटेबल्स, यस। ओके, और कोई है वर्ड्स आपको जो लिखना चाहते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। चग, क्या है, चग, ट्रेन जो चुप 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 करती है उसको हम चग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चग, चग। चेक ऑलरेडी लिख चुके हैं बेटा, जो जो लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, हाँ, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, वापस वापस वही लिख रहे हो। चग, ग, ग, ज नहीं है संजू कुमारी,
चग चग। ओके, सो अभी इसका सेंटेंस लिखे हम। अभी इतने सारे वर्ड्स हो गए, आज नए साइट वर्ड्स भी सीख लिए, तो सेंटेंस लिखिए, देखो मैं। ये क्या लिखा है आपने? च एंग चैंग, व्हाट इज दैट? च एंग, ये क्या लिखा है सर? निशा, निशा जी, ये गलत है। ओके, तो लेट्स गो। नाउ वील राइट द सेंटेंस। कौन लिखेगा पहला सेंटेंस? तो कौन लिखेगा? मैं लिखूं? चांस नहीं लिख सकते, दो वाल है। और मैंने अभी बताया चांस में हम पढ़ पा रहे हैं, आप जोड़ के पढ़ पा रहे हैं क्या? देखिए ज्योति सोनी जी। ओके, ये पढ़िए अभी। मैंने क्यों अंडरलाइन किया यहाँ पे? क्योंकि ये सब साइट वर्ड्स हैं। तो हम यहाँ पे आज पढ़ा था हमने साइट वर्ड्स, यू, आर, देर, देर, हियर, ऐसे पढ़ा था। तो ये सब भी यूज करके इसका सेंटेंस बनाएंगे हम। We are champion on. Okay, very good. Manjari Jindal ji, very good. You are champion. Very good. Okay, so you are a champ. दूसरा क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए, ये पढ़ के देखिए। ओके, बाकी वर्ड्स हैं लिखा है यहाँ पे देखिए। हे is his, ch in chin, it's is long, long, his chin is long। चिन माने क्या? ये जो पोर्शन चेहरे में, ये जो पोर्शन रहता है, ये मान लीजिए आई से नोस है, ये जो पोर्शन है इसको ही चिन बोलते हैं। आई थिंक यू ऑल नो इट, बट स्टिल मैं बताती हूँ, ये जो पोर्शन है इसको ही चिन बोलते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या बता सकते हैं? क्या है, पढ़िए। च, ऑप, द, च, एक, एन, एन, चिकन। ही चिट विथ मी। चिट माने क्या बेटा? चीट होता है वो जो आप बोलना चाह रहे हैं, चिट नहीं है। चिट माने आ, कोई भी चीज जो एक पेपर हो, ऐसे आप फोल्ड करके आप उसमें चिट्स निकालते हो, उसको भी चिट बोल सकते हैं। या तो महीने महीने का पैसे जब जमा करते हो, वो भी चिट बोलते हैं। ये चिट, ही चीट मी, वो आप बताना चाहते ही चीट विथ मी, ही चीटेड मी, ऐसे करके बताना चाह रहे हो मेरे को लगता है। मगर यहाँ पर ये जो ई ए दो वाल आता है, आप नहीं लिख सकते हो, यहाँ भी नहीं लिख सकते हो। मैं उसका बाद में बताऊंगी कि ये क्यों ई साउंड कर रहा है। ओके, मगर उस सेंटेंस को हम कैसे लिखते हैं? ही चीटेड मी, विथ मी नहीं बोलते हैं। ओके, क्लोज द चैप्टर, वेरी गुड, दैट इज गुड। यू आर अ चैप्टर, ऐसे तो मत है क्या रीना देवी, यू आर अ चैप्टर, हम किसी को चैप्टर कैसे बुला सकते हैं? ओके, यू आर अ चीक बोल सकते हैं, चैप्टर नहीं बुला सकते बेटा। तो क्लोज द चैप्टर इज अ गुड वन वापस, मगर क्लोज में ओ, ओ ई दो वावल आ रहा है जिंदाल जी। ओके, ओके, ये पढ़िए साइट वर्ड, पढ़िएगा। क्या है ये? क्या है? he had chips, chips, he had chips, करेक्ट। ऐसे लिखिए जो आप जोड़ के पढ़ सकते हो।
I add a chit chat with him. I had a chit chat with him. TH मैं बाद में सिखाऊंगी आपको. I had a chit chat with him. Okay, so try making sentence like this. Okay, chant your mantras like that. You can write. Okay, chant the mantras like that. The drink is chill. The drink is chill. You can write that also. यहाँ पे लिखूं मैं. The drink. The drink is chill. Chill. The drink is chill. Okay, then आज के लिए इतना ही. हम वाइंड अप करेंगे. आज हमने CH देखा. CH का साउंड यहाँ पे नहीं रुकता है. CH और 2 साउंड करता है. कल देखेंगे CH और क्या क्या साउंड्स करता है. Okay, yeah, I wanted to specially mention one of the student has done the homework. I will tell you, Reena has sent me homework. Thank you, Reena, for doing the homework. I will correct it and send it to you. Thank you. Big applause for Reena. सब लोग Zoom में clap कीजिए रीना के लिए. उन्होंने homework करके भेजा है. Very good. Excellent. I will correct it and send it to you. Thank you. आज कुछ doubts नहीं है ना? Manjari Jindal, I didn't receive your homework, Manjari. Me also sent. Send करके नहीं लिखना. I also sent. T लिखना है आपको. Sent. Okay, I also sent. Past tense आपने भेज दिया है. तो I also sent. Send नहीं बोलना. Send माने अभी send करो. अभी मैं बोल रही हूँ आपको. Please send the homework or please share the homework with me. मैंने भी भेजा है. ज्योति सोनी जी, मुझे सिर्फ रीना का मिला है. मैं ऑफिस से कांटेक्ट करके आप लोग का मिल गया तो मैं करेक्शन करके भेजूंगी. ओके, आई ऑल्सो सेंट. ऑल राइट मंजरी, आई विल सी व्हाट यू हैव सेंट. I will definitely correct if you have done the homework. Very good, thank you. Okay, Jyoti Soni and Manjari Jindal says they have sent. I will contact with Karthik and let you know. Thank you. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind.